ओम शांति। आज हम जीवन में हम सरलता कैसे लेकर आएं, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी सुनाएंगे। उस कहानी के माध्यम से आपको पता लगेगा कि जीवन सरल कैसे बना सकते हैं। एक गांव में एक अमित नाम का लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था, बहुत ईमानदार भी था, लेकिन उसके मन में एक ऐसा जुनून था कि मैंने कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाना है। लेकिन उसके पीछे उसके अंदर एक ऐसा उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो बड़ा कार्य कैसे करे। लेकिन एक कमी थी उसके अंदर, वो थी सरलता। सरलता कैसे जीवन में लेकर आए, उसके अंदर कमी थी। गांव में बहुत सुंदर पंछियों की आवाज़, इतना सुंदर वातावरण। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो अमित ऊंचा कुछ बड़ा बनने के लिए गांव से दूर शहर में गया। और जब शहर में गया तो वहाँ पर उसको बहुत अच्छा काम भी मिल गया। लेकिन उसका जैसा बड़ा काम वैसे उसके रुतबे भी बढ़े। जैसा ही बड़ा उसका कार्य वैसा ही उसका रुतबा भी बढ़ा। धीरे धीरे उसको बैंक में जॉब मिल गई। बैंक में वह मैनेजर बन गया। और उसके साथ की जो टीम थी उनके साथ वो दुर्व्यवहार करने लगा। माना कैसे भी बोल देने उनको। वो टीम भी एक प्रकार से दुखी थी और उसके साथ काम करने को जैसे मन नहीं कर रहा था, राजी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसका और आगे से आगे बढ़ता रहा। जैसे एक दुख देना, किसी को अच्छे तरीके से बात नहीं करनी, है ना। और मन खुद का भी अशांत रहता था क्योंकि सरलता की कमी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। एक दिन क्या हुआ, जो भी पूरे मैनेजर थे उनकी एक मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में सब मैनेजरों को बुलाया गया। उस समय एक राहुल नाम का एक और मैनेजर भी आया था। जब वो मैनेजर वहाँ बैठा तो अमित भी आया। उस राहुल ने बड़े विनम्रता से उठ करके सबको नमस्ते करी। और सब टीम भी उसकी बहुत खुश थी। उसका ये जो उसका अंदाज देख करके अमित को ये हुआ कि सब ऐसा क्या है इसके अंदर जो सब इसके ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं। तो जब मीटिंग पूरी हुई तो अमित ने राहुल को बुलाया और कहा कि राहुल, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर कि सब तुम्हारे ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं। तो उसने बोला कि भाई, हर किसी को देना है, बस क्या देना है, खुशी देनी है, अपना सरल स्वभाव रखना है और सबको खुश रखना है। तो जब उसने ये शब्द सुने तो उसके मन में आया कि मैंने आज तक अपने आप को भी अशांत किया, दूसरों को भी अशांत किया, और मैंने अपनी टीम को भी कितना दुख दिया। ये सब होने के बाद फिर उसको जब एहसास हुआ तो उसने अगले दिन क्या किया, अपनी ही टीम को बुलाया और टीम की फिर मीटिंग रखी। पहले उसने सबसे माफ़ी मांगी कि मैंने जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। पहले तो सब एकदम से हो गए कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन जब उसका अंतर्मन का एहसास था कि हाँ, इसको रियलाइज़ हुआ, तो सब ने क्या किया, ठीक है। धीरे धीरे एक मंथ बीता और उसके व्यवहार में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया। सबके साथ मीठा बोलना, सबको स्नेह देना, सहयोग देना, सबको आगे बढ़ाना,
तो ये सब कुछ होते होते इसके अंदर वो सरलता का गुण, जो गुण गुम हो गया था, वो फिर से उसके अंदर वो पैदा हो गया, उजागिर हो गया। और फिर उसका मन जो अशांत था वो भी शांत हो गया। तो उसने फिर ये सोचा कि हाँ, सरलता हमारा, सफलता ही सिर्फ ऊंचा नहीं पद है, सफलता ही जीवन को आगे नहीं बढ़ाती, उसके साथ साथ हमारे अंदर सरलता का गुण होना भी ज़रूरी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाएं, सफलता कितनी ऊंची से ऊंची प्राप्त कर लें, परंतु अंतर्मन में सरलता नहीं है तो कुछ नहीं। अहंकार जीवन को, अहंकार जो है वो मनुष्य को बोझिल बना देता है। जहाँ सरलता है वहाँ संतुष्टता है, जहाँ सरलता है वहाँ खुशी है, शांति है, सर्व प्राप्तियाँ हैं, सर्व गुण हैं। इसलिए जहाँ सरलता है वहाँ मान भी है, सम्मान भी है। इसलिए सरलता हमारे जीवन का बहुत सुंदर एक अंग है। इसलिए सरल बनो, मीठे बनो और एक परमात्मा शिव की याद में रहो। ओम शांति।